हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और एल्काइल और एराइल हैलाइड पर हम लोग बात कर रहे हैं और अब इसके अगले रिएक्शंस पर बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया केमिकल रिएक्शंस के बारे में वो था एल्काइल हैलाइड पर एक्वस सॉल्यूशन का इफेक्ट। तो एल्काइल हैलाइड पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH का इफेक्ट, KOH का एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है? इट ब्रिंग्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की कंडीशन में भी हमको अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, जबकि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की कंडीशन में प्रोडक्ट मिलेंगे ईथर्स। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की कंडीशन में प्रोडक्ट मिलेंगे ईथर्स। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। It brings dehydrohallucination, dehydrohallucination करता है ये। It brings dehydrohallucination means removal of hydrogen and halogen, removal of hydrogen फ्रॉम बीटा पोजीशन, ऐसा भी लिख देता हूं मैं, फ्रॉम बीटा पोजीशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा पोजीशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन को कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इन केस ऑफ unsymmetrical alkyl halide, in case of unsymmetrical alkyl halide, it is according to Sarjev rule. It is according to Sarjev's rule. सार्जेव्स रूल। तो जब अनसिमेट्रिकल हैलाइड होंगे तो ये सार्जेव रूल को फॉलो करेगा। इट फॉलो द सार्जेव रूल। इट मीन प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच इज मोर स्टेबल। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का केस है ये। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन is the responsibility of alcoholic solution of KOH। तो एल्कीन्स तो बनेगा ही बनेगा और अनसिमेट्रिकल हैलाइड की कंडीशन में ये मोर स्टेबल ईन बनाने की कोशिश करेगा। इट टेंड्स टू फॉर्म मोर स्टेबल ईन्स, अधिक स्थायी ईन्स को बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसको हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, तो देखें व्हाट इज द कंडीशन फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये हुआ आपका कंपाउंड इथाइल क्लोराइड और क्लोरोईथेन। KOH का अब की बार अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, इट ब्रिंग्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को के थ्रू कहां पे जाएगा? ईन्स में चला जाएगा। तो क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन और इथीन प्लस KCl प्लस वाटर। दूसरा स्टेप, अगर हम प्रोपीन 2 क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन से स्टार्ट करेंगे, like 2 chloropropane or chloropropane, the product is same. Okay, तो ये हुआ
KOH alcoholic. Now K with Cl and adjacent hydrogen with OH. दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है. It means the product is same during hydrogen is removed from both the side. तो KCl और वाटर, तो प्रोडक्ट इज प्रोपीन. क्या प्रोडक्ट बन गया? प्रोपीन बन गया. इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईन्स, जैसे मान लीजिए एक हिस्सा इसका इथाइल का है और एक हिस्सा इसका इस तरीके का है मिथाइल. 2-chlorobutain इज देयर. जब 2-chlorobutain होगा तो प्रोटॉन वहां से रिलीज करेगा. यहां पे देखे जाएंगे तो ब्यूट-1-इन बन जाएगा, यहां से लेंगे तो ब्यूट-2-इन बनेगा. तो ब्यूट-2-इन इज मोर स्टेबल देन ब्यूट-1-इन, सो इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ईन्स. ओके, तो CH3 ब्यूट-2-इन और 2-ब्यूटीन का इस रिएक्शन में जो कंपोजिशन होगा वो 80% होगा एंड ब्यूट-1-इन इज ओनली 20% इन द रिएक्शन, और 20% इसमें ब्यूट-1-इन भी बनेगा. बट द ओनली प्रोडक्ट इज नीडेड. अगर कभी एग्जाम में लिखना है तो एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे, तो वो है ब्यूट-2-इन. ओके, बट ध्यान रखेंगे कि दोनों का मिक्सचर बनता है 20% ऑफ ब्यूट-1-इन एंड 80% ऑफ ब्यूट-2-इन. तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन. ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है. और कार्बोकैटायन के बनने के बाद जाता है तो SE1 का एग्जांपल है. ये एलिमिनेशन 1, सॉरी E1 का एग्जांपल है. एलिमिनेशन 1 का एग्जांपल है ये, बिकॉज द कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज. इस रिएक्शन में इंटरमीडिएटली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है. और इस रिएक्शन से हम अल्काइंस भी बना सकते हैं. डाइहैलाइड यूज कर लेंगे तो 2 बार एलिमिनेशन हो जाएगा एंड इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस. ओके, जैसे मैंने कहा CH3 CCl2 और ये CH2 CH3. 2,2-डाइक्लोरोब्यूटेन यूज कर सकते हैं, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन भी यूज कर सकते हैं, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन भी यूज कर सकते हैं. कोई दिक्कत उसमें नहीं है. अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट ब्रिंग्स CH3 CH Cl डबल बॉन्ड CH3. ये पहला प्रोडक्ट आएगा. ट्रांस एलिमिनेशन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे. और अगली बार जब KOH यूज करेंगे तो फिर से एलिमिनेशन हो जाएगा एंड दैट टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटाइन. 2-ब्यूटाइन. अब प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको 2-ब्यूटाइन. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH. तो हमने बात किया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH एंड देन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH. अब उसके बाद बात करते हैं अगले रिएक्शन पर एंड दिस इज विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस. और ये ईथर को प्रिपेयर करने का रिएक्शन है. फॉर्मेशन ऑफ ईथर का केमिकल रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस. तो अल्काइल हैलाइड reacts with sodium or potassium alkoxide. Alkyl halide reacts with sodium alkoxide to give ether. Okay, alkyl halide reacts with sodium or potassium alkoxide to give ether. alkoxide का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करने पर ईथर बनता है. ठीक है. इट इज यूजफुल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ combination of different kind of alkyl groups, और इसमें हम डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप को भी कंबाइन कर सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ
अल्काइल ग्रुप के ईथर को भी बना सकते हैं, मतलब मिथाइल इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ऐसे कॉम्बिनेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए, इसको ऐसा भी कहते हैं मिक्स्ड ईथर बनाने के लिए भी ये यूजफुल रिएक्शन है। तो अबाउट विलियमसन सिंथेसिस, अब हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पर। ठीक है, तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। RX प्लस ऐसा ले लेते हैं, बल्कि RONA, सोडियम एल्कोक्साइड विथ एल्काइल हैलाइड, सोडियम एल्कोक्साइड विथ एल्काइल हैलाइड। तो नाउ द प्रोडक्ट इज ROR, ईथर, एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन, और क्या निकल जाएगा, NaX इज द पासेस आउट है, NaX सोडियम हैलाइड। ओके, ऐसा भी कर सकते हो आप CH3ONA प्लस मिथाइल आयोडाइड, तो नाउ द प्रोडक्ट इज डाईमिथाइल ईथर। अब क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, डाईमिथाइल ईथर, CH3OCH3 इज द प्रोडक्ट, डाईमिथाइल ईथर, और NaI इसका प्रोडक्ट होगा। ओके, C2H5ONA, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड प्लस इथाइल आयोडाइड, सोडियम इथॉक्साइड प्लस इथाइल आयोडाइड। नाउ द प्रोडक्ट इज इथॉक्सी इथेन, C2H5O, C2H5 इज द प्रोडक्ट, और NaI यहाँ पे फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो एल्कोक्सी अल्केन, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन के बाद इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन भी बन जाएगा, और इसमें इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, C2H5I प्लस CH3ONA। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, NaI एलिमिनेट कर जाएगा, C2H5O और ये CH3, मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि ईथर में फंक्शनल ग्रुप हमेशा लोअर कार्बन मेंबर के साथ अटैच होता है, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सम मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स पर बात करते हैं। तो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस वेयर सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड टू गिव ईथर। सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन जब अल्किल हैलाइड से करते हैं तब ईथर एज अ प्रोडक्ट बनता है। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड प्लस मिथाइल आयोडाइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस मिथाइल आयोडाइड, NaI is eliminated here and the product is methoxy benzene, methoxy benzene, और ये NaI बाहर हो जाएगा, methoxy benzene, and methoxy benzene is commercially known as anisole, इसको anisole भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। one of the commercial name of methoxy benzene is anisole, H same as C2H5I is taken, then product is ethoxy benzene। ईथर में दोबारा आ जाएगा ये रिएक्शन, तो तब तक याद करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद होता रहेगा। नाउ इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, और फेनिटॉल भी बोलते हैं, इथॉक्सी बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड फेनिटॉल, फेनिटॉल, इथॉक्सी बेंजीन और फेनिटॉल इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस में एक दो और रिएक्टेंट से इसको चेक करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस को। इफ द रिएक्टेंट इज लाइक दिस, CH3 CHBr, CH3 CHBr, CH CH3 और दिस इज CH3। अब ये रिएक्टेंट है मेरे पास। नाउ द रिएक्टेंट इज दिस वन, ओके, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो
3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इज द रिएक्टेंट। ओके, और साथ में अगला जो प्रोडक्ट, अगला जो इसका न्यूक्लियोफाइल है वो है द न्यूक्लियोफाइल इज C2H5ONA, C2H5ONA। तो ये तो बाद का स्टेप है। अब देखो पहले स्टेप में यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा इसको सोचना है। तो Br माइनस यहाँ से जाएगा तो यहाँ का जो कार्बन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। Br माइनस यहाँ से निकला तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों एडजस्टेंट को ध्यान से देखो, यहाँ पर आप एडजस्टेंट को ध्यान से देखो जिसको मैंने स्टार किया है, तो यहाँ पे दिस वन इज द सेकेंडरी कंडीशन एंड दिस वन इज द टर्शरी कंडीशन। तो टर्शरी कार्बोनिल कैटायन इज मोर स्टेबल, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का फिनोमेना भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो पहले स्टेप का ट्रेवेस ऐसा हुआ, बट द हाइड्रोजन इज शिफ्टेड फ्रॉम दैट पोजीशन। तो हाइड्रोजन इस पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ की पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी इस पोजीशन पर। हाइड्रोजन इज शिफ्टेड एज अ नेगेटिव चार्ज टू दिस पोजीशन टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ब्रोमीन निकल गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गई, एक यहाँ पे ऑलरेडी थी, एक हाइड्राइड के फॉर्म में शिफ्ट होके आ गई। नाउ द कार्बोकैटायन, अब जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है वो कैसा है, टर्शरी कार्बोकैटायन है। तो नाउ द न्यू कार्बोकैटायन इज दिस वन। तो ये आपका नया कार्बोकैटायन है और ये O C2H5 अब आकर के अटैक करेगा टर्शरी कार्बोकैटायन पर। तो सो टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ईथर देयर इज शिफ्ट इन हाइड्रोजन एटम इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट का फिनोमेना काम करेगा। देयर इज टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ईथर देयर इज हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और मोर स्टेबल ईथर की कंडीशन पर ये कंपाउंड चला जाएगा। तो दिस इज अनदर प्रोडक्ट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो ये ध्यान रखेंगे कि टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाने के लिए यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट काम कर सकता है। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई ध्यान रखने की। अब अगले एक और 2 और मेथड पे हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, इफ द बेस इज लाइक दिस, अगर जो हमारा अल्कोक्साइड का हिस्सा है, इफ द अल्कोक्साइड इज लाइक दिस CH3 CH3 CH3ONA, टर्शरी अल्कोक्साइड, दिस इज टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड, टर्शरी अल्कोक्साइड, टर्शरी अल्कोक्साइड की कंडीशन अगर है और इसको हम टर्शरी अल्कोक्साइड को प्राइमरी हैलाइड से ट्रीट करते हैं। ये हुआ प्राइमरी हैलाइड, मिथाइल हैलाइड इज द प्राइमरी हैलाइड। ओके, तो मिथाइल हैलाइड कैसा है, प्राइमरी हैलाइड है। देन इट गिव ईथर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। तो इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोक्साइड तो सीधे सीधे याद करके रखेंगे। देखिए हर जगह पे मैकेनिज्म एप्लीकेबल तो है लेकिन उसको याद करना बहुत ही टिपिकल है, उससे ज्यादा आसान है कि ऐसे ही याद कर लिया जाए। तो टर्शरी का अगर एल्कोक्साइड है, इफ देयर इज टर्शरी एल्कोक्साइड देन इट गिव ईथर, तब वो ईथर बनाएगा, देन इट गिव ईथर। तो टर्शरी का अगर ऑक्साइड है तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, ईथर मिल जाएगा। टर्शरी एल्कोक्साइड गिव ईथर। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या आ गया, NaI is the byproduct of the reaction. तो in case of tertiary oxide, ether is the product. ठीक है, tertiary alkoxide give ether, tertiary alkoxide give ether. अब इसका ऑपोजिट जो हिस्सा है उस पे बात करते हैं। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए ये पोर्शन ऐसा है, इफ देयर इज टर्शरी हैलाइड, इफ देयर इज टर्शरी हैलाइड, अगर टर्शरी का हैलाइड है और प्राइमरी पर एल्कोक्साइड है तो ONA CH3ONA, तो ये प्लस आई इफेक्ट भी कम है इसके पास,
और नेगेटिव ग्रुप भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस के जैसा काम करेगा। और क्योंकि टर्शरी के केस में हम हमेशा पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज वेरी इजी इन केस ऑफ टर्शरी हैलाइड, एलिमिनेशन रिएक्शन इज इजियर इन केस ऑफ tertiary halide, elimination reaction is easier in case of tertiary halide, and this one is the strong base, ये strong base के जैसा काम करेगा। strong base है तो क्या करेगा, it leads the elimination, सब्स्टिट्यूट करने की जगह क्या कर देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कैरी ऑन कर लेगा। और अगर एलिमिनेशन हो जाएगा तो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज लाइक दिस, ये प्रोडक्ट आ गया और ये बन जाएगा CH3OH, एक H इसके पास गया तो OH हो गया और NaBr इज द प्रोडक्ट। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद करके रखना है। टर्शरी ऑक्साइड होगा तो ईथर, टर्शरी हैलाइड होगा तो एल्कीन बनेगा, टर्शरी हैलाइड होगा तो एल्कीन बनेगा। देयर इज 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। अब देखो रिएक्टेंट्स में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मिथाइल की जगह इथाइल यूज कर लिया, इथाइल मिथाइल यूज कर लिया, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखना है, टर्शरी ऑक्साइड पे ईथर, टर्शरी हैलाइड पे एल्कीन, टर्शरी हैलाइड पे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर टर्शरी हैलाइड है तो क्योंकि वो कार्बोकैटायन आसानी से बना पाएगा और जो आपका कंपाउंड है सोडियम मिथॉक्साइड, प्राइमरी वाला जो सोडियम सॉल्ट है या पोटेशियम सॉल्ट है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करता है। ठीक है, तो एक लाइन में यहां पे लिख देता हूं, CH3ONa इज द स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। CH3ONa कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। टर्शरी हैलाइड्स, टर्शरी हैलाइड इजिली form carbocation and undergo elimination reaction, undergo elimination reaction, और ये क्या करेगा, elimination reaction कर लेगा, it undergo elimination reaction to form enes। टर्शरी के लिए एलिमिनेशन एक इजियर प्रोसेस है, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा ईन्स। तो अगर टर्शरी ऑक्साइड होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ईथर, लेकिन अगर टर्शरी हैलाइड होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ईन्स। ओके, बिकॉज देयर इज इजियर एलिमिनेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस के कारण यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो टर्शरी का जब ऑक्साइड होगा तो ईथर और टर्शरी का हैलाइड होगा तो ईन्स आर द प्रोडक्ट। अब बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस के बाद अगले रिएक्टेंट्स पर। नेक्स्ट रिएक्टेंट्स आर, तो रिएक्शन विथ NaSH और KSH। ठीक है, NaSH और KSH, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और एक और कैटेलिस्ट यहां पे हम यूज करेंगे, एक और रिएक्टेंट साइमल्टेनियस यूज करने वाले हैं। तो रिएक्शन विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड, इन दोनों रिएक्शन को देखते हैं। बिल्कुल इजी प्रोडक्ट है, कुछ बहुत कठिन नहीं है, लेकिन रिएक्शन को ध्यान रखना है। RX प्लस NaSH,
तो दिस लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ RSH और ये NaX यहां से एलिमिनेट करके बाहर गया। तो दिस इज कॉल्ड थायो अल्कोहल, एल्केन थायोऑल। तो इथेन थायो अल्केन से उठाया मैंने, तो अल्केन थायोऑल, अल्केन थायोल, एल्केन थायोल इज द प्रोडक्ट, एल्केन थायोल इज द प्रोडक्ट, अल्केन थायोल इज द प्रोडक्ट। और क्या कहते हैं इसको? थायो अल्कोहल भी कहते हैं, थायो अल्कोहल कहते हैं। ठीक है। C2H5X मतलब हम क्लोरीन ले लेते हैं, NaSH, तो प्रोडक्ट आ जाएगा C2H5SH प्लस NaCl, सोडियम, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट इथेन थायोल। तो दिस इज कॉल्ड इथेन थायोल। ओके, तो थायो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको इथाइल मार्केप्टान भी बोलते हैं, इथाइल मार्केप्टान भी इसको कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इथाइल मार्केप्टान, इसको इथाइल मार्केप्टान भी कहते हैं। और कहां पे यूज करते हैं इसको? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंपाउंड? इट इज यूज्ड टू मिक्स विद द एलपीजी सिलेंडर में इसको मिक्स किया जाता है टू प्रोड्यूस ऑर्डर, है ना। तो जो एलपीजी का सिलेंडर है जिसके अंदर हम नॉर्मली नॉर्मल ब्यूटेन गैस यूज करते हैं, और नॉर्मल ब्यूटेन गैस जो होती है वो ऑर्डरलेस होती है, तो उसमें ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए इथाइल मार्केप्टॉन को यूज करते हैं, इसलिए सिलेंडर अगर ओपन रह जाता है तो स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आती है, जिससे ये बात पहचान में आ जाती है कि गैस लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक स्टेप इस रिएक्शन का। अब इसके बाद रिएक्शन विद Na2S, Na2S सोडियम सल्फाइड के साथ। तो देखिए ये इसका मोड हो जाएगा, सीधे प्रोडक्ट से ले लेते हैं C2H5Cl प्लस Na2S सोडियम सल्फाइड। तो क्या बन जाएगा? थायो ईथर इज द प्रोडक्ट, C2H5S C2H5 प्लस व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट? NaCl इज द बाय प्रोडक्ट। तो थायो ईथर इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? थायो ईथर आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। डाई इथाइल थायो ईथर, इथाइल थायो इथेन, इथाइल थायो इथेन, डाई इथाइल थायो ईथर, डाई इथाइल थायो ईथर, डाई इथाइल थायो ईथर। तो ये दो प्रोडक्ट और उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने बात किया। ओके, तो इट इज अबाउट द रिएक्शन विद Na2S। अब फिर से अगले स्टेप में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आ रहे हैं। तो अगला रिएक्शन हम करेंगे रिएक्शन विद पोटासियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन विद पोटासियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन विद KCN एंड AgCN, सिल्वर साइनाइड और पोटासियम साइनाइड। दोनों रिएक्टेंट शुरुआती दौर में देखने पर एक जैसे दिख रहे हैं, बोथ आर द सिमिलर रिएक्टेंट्स, दोनों देखने पर एक जैसे दिख रहे हैं बट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। दोनों रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज द डिफरेंट। ओके, तो पहले बात करते हैं रिएक्शन विथ पोटासियम साइनाइड KCN, इट गिव साइनाइड एज अ मेजर
प्रोडक्ट। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, साइनाइड है, साइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। एंड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड एज अ माइनर प्रोडक्ट। थोड़ा आइसोमेरिक साइनाइड, आइसोसाइनाइड भी बनेगा बट इट इज माइनर। ओके, तो आइसोसाइनाइड एज अ माइनर प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, बट द साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड इज द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड इज द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब ये कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए साइनाइड का स्ट्रक्चर। तो देखो साइनाइड का जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक दिस। वो पोटेशियम से टूटा, पहले ऐसा रहा होगा KCN, ठीक है, और K क्या करता है, K और इसके बीच की बॉन्डिंग। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा K जाने के बाद, K जाने के बाद तो ये हुआ CN और यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज अ नेगेटिव चार्ज एट द कार्बन। ओके, तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर। हालांकि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर रहता है, तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो एक्टिव बट द कार्बन इज मोर एक्टिव, द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ओके, सो इट इज मोर एक्टिव। वो कैसा है, मोर एक्टिव है, इट इज मोर एक्टिव and this nucleophile attack to join and form alkyl cyanide as a major प्रोडक्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बना देगा, साइनाइड बना देगा। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो साइनाइड होगा, और कुछ पोर्शन अगर इनका भी आया तो वो आइसोसाइनाइड भी बनाएगा, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हमको ध्यान रखना है, जब पोटेशियम साइनाइड हम यूज करेंगे एज अ रिएक्टेंट, तो पोटेशियम साइनाइड परफेक्टली आयोनिक कंपाउंड है। पोटेशियम साइनाइड इज द परफेक्टली आयोनिक कंपाउंड एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। कार्बन इज द अटैकिंग स्पीसीज, और कार्बन यहाँ पे क्या होगा, मेन अटैकिंग स्पीसीज होगा, एंड इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, और ये साइनाइड के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। ओके, तो नाउ हियर जैसे हमने कहा CH3Cl प्लस KCN, तो देखिए यहां से एक एडवांटेज आपको मिलेगा, कैन इंक्रीज वन कार्बन, है ना, हलाइड पे आप एक कार्बन बढ़ा पा रहे हैं, ये इसका एडवांटेज है। तो व्हेन KCN is the reactant, then cyanide is the product, और NC is the minor product। NC इसका minor product है, KCl बाहर आ गया, तो this is the major product, this is the minor product of the reaction। ओके, तो अब अगर मान लीजिए मैंने C2H5Cl लिया, तो KCN के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो it gives C2H5Cn ethyl cyanide plus C2H5NC as a minor और KCl as the byproduct। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का। ओके, अगर हमने C6H5Cl लिया, फिनाइल क्लोराइड प्लस KCN, तो नाउ द प्रोडक्ट इज C2H5Cn, 6H5Cn। ओके, C6H5Cn phenyl cyanide is the major product, C6H5NC is the
माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बाय रिमूविंग KCl। तो ये साइनाइड का रिएक्शन है, KCl का रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के साथ। हैलाइड्स KCl के साथ रिएक्शन करके साइनो कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, साइनो कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, और दैट इज साइनाइड्स, दैट इज इन साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे साइनाइड मेजर प्रोडक्ट है। और इन साइनाइड की भी कुछ रिएक्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। साइनाइड क्या काम करेगा, तो देखो एक कार्बन यहां से इंक्रीज करने के लिए हम KCl की हैलाइड से रिएक्शन कर सकते हैं। अब व्हाट हैपेंस विद द रिएक्शन ऑफ साइनाइड, साइनाइड की कुछ रिएक्शन पर भी बात करते हैं। अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड used to prepare alkyl cyanide, used to prepare amides, acids and amines। अल्काइल साइनाइड का यूज हम क्या कर सकते हैं, एसिड बनाने में, अमाइड्स बनाने में, और साथ में अमाइंस बनाने में भी हम साइनाइड का यूज कर सकते हैं। तो देखो जैसे मेरे पास कंपाउंड है CH3CN, अगर इसका कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस, इसका मतलब कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, अल्कालाइन H2O2 और HCl, अल्कालाइन H2O2 और अल्कालाइन H2O2 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, अल्कालाइन H2O2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये यहाँ पे पोल हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ द पॉजिटिव इज विथ नेगेटिव एंड नेगेटिव इज विथ पॉजिटिव। तो साइनाइड से आगे के रिएक्शन सीख रहे हैं। तो देखो ये हो गया CH3 और OH ग्रुप यहाँ पे आ गया, COH डबल बॉन्ड NH, ये पहला प्रोडक्ट बना इस रिएक्शन में, और ये रीअरेंज हो जाएगा, रीअरेंज टू गिव स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये H इधर और ये बॉन्ड इधर। तो अगर अल्कलाइन H2O2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे तो रिएक्शन अमाइड पर जाकर रुक जाएगी। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एसिटामाइड और इथेनामाइड। इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे इथेनामाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन H2O2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्योंकि जो वाटर रहेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अमाइड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन में अमाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये पहला प्रोडक्ट लिया हमने, है ना, तो अमाइड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं साइनाइड से। अब साइनाइड से एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। साइनाइड का अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट HCl यूज कर रहे हैं तो देखो साइनाइड plus water dilute HCl, it means only the medium is acidic। HCl का इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मीडियम को एसिडिक बनाने का काम करेगा जिससे वाटर आयोनाइज हो जाएगा, है ना। तो हियर द फाइनल प्रोडक्ट इज देयर। ये आया आपका नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पर, नेगेटिव पॉजिटिव पर। तो स्टेप स्टार्टेड सिमिलर, CH3 COH डबल बॉन्ड NH। Now this compound is rearrange, क्या हो जाएगा, ये rearrange हो जाएगा। तो यह here is after the rearrangement, the bond is here, hydrogen is here। तो now the amide is the compound CH3 CONH2 acetamide, but there is no restriction, no alkaline H2O2, no alkaline H2O2 and concentrate HCl। So this reaction This leads to formation of acid। इस रिएक्शन में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट एसिड बन जाएगा। Now it is converted into ethanoic acid and ammonia as a byproduct। So this is very important reaction for point of view of conversion। जब हमको कन्वर्ट करने होते हैं कंपाउंड्स को तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंपली वाटर डालेंगे, अगर अल्कालाइन H2O2 नहीं है तो ये रिएक्शन कहां पे चली जाएगी, एसिड में चली जाएगी। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड फ्रॉम साइनाइड। तो अगर किसी भी साइनाइड को
हम वाटर से ट्रीट करते हैं, फ्रीली ट्रीट करते हैं, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब साइनाइड से हम अमाइंस भी बना सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर अमाइंस? अमाइंस का भी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं साइनाइड से, अमाइंस। तो दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन, इसको हम कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। आगे चल के रिपीट होंगी रिएक्शंस, तो आपको अभी से ध्यान रखना है। देयर इज CH3CN and hydrogen, simply hydrogen is added in presence of sodium ethyl alcohol as a catalyst। तो sodium ethyl alcohol को as a catalyst यूज करेंगे, and now it is converted into amine। तो सिमिलर कार्बन के अमाइंस बनाने के लिए यूज होता है मेंडियस रिडक्शन। तो दिस इज अनदर यूज ऑफ साइनाइड। ये साइनाइड का एक और यूज हुआ, ठीक है। तो साइनाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं? साइनाइड से हम एसिड बना सकते हैं, अमाइड्स बना सकते हैं, अमाइंस बना सकते हैं, और ऑल्सो प्रिपेयर अल्डिहाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड भी देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड भी प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं साइनाइड से। कॉल्ड स्टीफेंस रिएक्शन, इट इज कॉल्ड स्टीफेंस रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो साइनाइड इज यूज्ड टू मेक एल्डिहाइड आल्सो। तो देयर इज CH3CN, और इस साइनाइड को पहले क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करते हैं। तो नाउ इट गिव्स CH3। चेक कर लेते हैं, चार्ज इज देयर, द रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज। नाउ दिस वन इज नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये इधर और ये इधर, ओके। तो नाउ द फर्स्ट प्रोडक्ट इज CH3CCl double bond NH. This is called acetyl diminochloride. Acetyl diminochloride. Acetyl diminochloride. Acetyl diminochloride is the product. अब acetyl diminochloride का हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगेन उसको रिड्यूस करके फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो acetyl diminochloride का रिडक्शन देखते हैं, उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो देयर इज acetyl diminochloride CH3CCl double bond NH, again reduce with SN and HCl. This is called Stephens reagent. Stephens reagent. तो स्टीफन्स रिएजेंट के थ्रू इसको रिड्यूस करेंगे एंड कन्वर्टेड इनटू अल्डिमाइन। तो HCl एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ HCl दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू CH3CH डबल बॉन्ड NH, CH3CH डबल बॉन्ड NH। तो एसिटाइल डिमाइनोक्लोराइड का कन्वर्जन हो गया है एसिटाइलडीमाइन में। acetyl diminochloride is converted into acetaldimine, and acetaldimine को फिर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे विथ वाटर, acetaldimine with water. Now the final compound is CH3CHO plus ammonia। तो फाइनल कंपाउंड आपको मिल जाएगा CH3CHO प्लस अमोनिया। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड से ट्रीट करेंगे, अगर पोटेशियम साइनाइड से ट्रीट करेंगे तो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पर है। तो कार्बन इज द न्यूक्लियोफाइल इन द प्रोसेस एंड इट इज मोर एक्टिव देन नाइट्रोजन, और ज्यादा एक्टिव होने के कारण
इट अटैक्स फास्टर, इट इज एज अ मेन अटैकिंग रिएजेंट, ये मुख्य आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा। और ये जब कार्बन खुद अटैक करेगा तो कार्बन इटसेल्फ ज्वाइंट हो जाएगा, एंड व्हेन कार्बन इटसेल्फ ज्वाइंट विद अनदर कार्बन चेन, देन द साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में साइनाइड बनेगा। एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइनाइड्स? तो साइनाइड की एप्लीकेशन क्या क्या है, साइनाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमाइड। अगर अल्कलाइन H2O2 और कंसंट्रेटेड HCl एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रिएक्शन अमाइड पर रुक जाएगी। लेकिन अगर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे तो दैट अमाइड इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू एसिड, वो अमाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसके साथ अगर हम साइनाइड को रिड्यूस करते हैं, साइनाइड इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम इथाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। तो दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमाइंस, तो साइनाइड से अमाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड व्हेन साइनाइड इज रिड्यूस्ड विद SnNHCl, एसिडिक मीडियम में अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं SN और HCl के थ्रू, तो इट गिव्स अल्डिहाइड, वो अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस रिडक्शन, और इसको हम स्टीफेंस रिएक्शन या स्टीफेंस रिडक्शन कहते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ silver cyanide and some more other important reaction, and then start the chloroform. Okay, commandos, thank you.